गरीब पति पत्नी स्ट्रीट फूड। जोंगड़ा के गांव में एक गरीब कॉलोनी में गणेश और सविता कहकर एक जोड़ा रहते थे। उनको 8 साल का लड़का था। गणेश हमेशा शराब पीता था और कुछ काम नहीं करता था। इतना ही नहीं, सविता के पास पैसे छीनकर हमेशा पीता ही रहता था। एक दिन सविता उनके बेटे को खाना खिला रही थी, तब गणेश उधर आया और सविता से, ए सविता, उसे खिलाना छोड़ो और मुझे दारू के लिए पैसे दो, तुरंत दे दो, नहीं तो मेरे बारे में तुम्हें पता है ना। बच्चे को खाना खिलाते टाइम कुछ उल्टा सीधा बोला तो दोनों टांगे तोड़कर घर पे बिठा दूंगी। तब तुझे 3 पहियों का साइकिल इस्तेमाल करनी होगी, समझा? तुम इतना बड़ा पिस्ता बन गई हो क्या? दिखाओ तुम्हारे ताकत एक बार मेरे ऊपर देखते हैं। देख, पी के बकवास किया तो उठ के 4 घूंसा मारूंगी। तब जो भी पिया ना सारा उल्टी करेगा और सारा नशा उतर जाएगा तेरा। निकलने दो, बाद में फिर से तुमको ही मुझे पैसे देने पड़ेंगे दारू पीने के लिए, ठीक है ना? अरे गधे कहीं के, तू ऐसा नहीं मानेगा। तेरा मुंह फोड़े बिना तू सुधरेगा ही नहीं। रुक, बताती हूँ साले। कहकर गणेश को पकड़कर खूब पीटने लगी। तब गणेश वो सह नहीं पाया और उधर से भाग गया। बाद में गणेश उनका और एक शराबी दोस्त चंदू के साथ मिलकर पीते हुए, दोस्त, मेरी बीवी हर रोज मुझे खूब मार रही है, मुझे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खूब मारने तो भी कुछ नहीं होगा, हमें दारू के लिए पैसे दिए तो बस है ना। उसके लिए हमें उनके पास सहानुभूति पाने का नाटक करना पड़ता है, तभी वे अपने रास्ते पर आएंगे। इतना ही नहीं, हमें जैसे भी निष्पादित करना चाहिए, तब ऑटोमेटिक से हमें क्या चाहिए वो हमें दे देंगे। एक बार मेरी पत्नी भी मुझे दारू पीकर आया है कहकर खूब मारी, तब मैं बेहोश होने का नाटक किया था, तब वो बहुत डर गई थी। तब से लेकर मेरा ऊपर दया करके वो काम करके मुझे पैसे देने लगी। पागल कहीं की। तुम भी ऐसा प्लान कुछ बनाओ और एक्टिंग करके दारू के लिए पैसे ले लो। अरे गुरु, तुम्हारे विचार तो सुपर है। मेरी बीवी भी हमेशा मेरे टांगे तोड़कर मुझे 3 पहियों की साइकिल खरीद कर देने के लिए कहती रहती है। अगर मैं ही मेरा पैर काम नहीं कर रहा हूँ कहकर एक्टिंग किया तो रोज हमारे पीने के लिए चिंता नहीं होगा ना। लेकिन तुम्हें भी मुझे थोड़ा एक्टिंग में हेल्प करना होगा, कर सकते हो? बिल्कुल करूंगा ब्रदर। एक शराबी और एक शराबी को मदद करना प्रकृति का धर्म है, कहकर 3 पहिए वाले साइकिल पर गणेश को बिठाकर उनके घर लेकर गया। वो देखकर सविता, भैया इन्हें क्या हो गया और इस साइकिल में क्यों आए? क्या बताऊं बहन, सब कुछ नाश हो गया है। तुम सुबह में इसको मारा है, तब से इनका पैर काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया तो इनका पैर वापस कब ठीक होंगे ये पता नहीं है कहा था। इतना ही नहीं, इनको रोज शराब खरीद कर देने के लिए भी कहा था, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन से पति को ट्राईसाइकिल पर बिठाकर बहुत दिन तक टिफिन बेचने लगी। लोग भी दया दिखाकर उनके पास टिफिन खरीदकर खाते थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन टिफिन होने के बाद सविता से गणेश, ए सविता, मुझे दारू पीने का समय हो गया है, जाकर एक हाफ बॉटल दारू लेके आओ। क्या दारू? मैंने सुबह एक और डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर तुम दारू पियोगे तो तुम्हारे पैर कभी भी ठीक नहीं होंगे। अरे कोई बेवकूफ डॉक्टर ने बोला होगा और तुम मुझे ये सब मत सुनाओ। दारू कहे तो क्या समझ रखी हो? मेडिसिन, वो पिया तो सब बीमारियां कम हो जाएंगे। मेरे पैरों को ठीक करने का शक्ति भी उसमें है, तुरंत जाकर लेके आओ। देख, उस दारू के ठेके पे जाके खरीदने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है। चाहो तो तुम जाके ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। लंगड़ा है कहकर जानते भी तुम मुझे बहुत दर्द दे रही हो। ऊपर से भगवान ये सब कुछ देखता रहता है, मालूम है? बेचारा भगवान भी तुम्हारे दारू के मुश्किल को ना सह पाते हुए तुम्हारे टांग वापस कर सकता है। कोशिश कर, तेरे दारू का मुश्किल भी हट जाएगा। हर दिन तुम खुद जाके खरीद सकते हो। फिर तो ऐसा ही करना चाहिए कहते हो। फिर तो मैं ट्राई करता हूँ, पैरों को मजबूत बना कर जाता हूँ। जय दारू का भगवान, मेरे पैर मुझे वापस देना भगवान, कहकर उठा। वो देखकर सविता,
क्यों रे बेवड़े, खत्म हुई तेरी एक्टिंग। तू और तेरे साथ वो चंदू दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। अब देख ले, सच में तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कहकर गणेश के पीछे पड़कर उसको खूब मारने लगी। वो सह नहीं पाकर गणेश उधर से भाग गया। लॉकडाउन मास्क वाला बना करोड़पति। एक गांव में नायक नाम का व्यक्ति सीजन के मुताबिक धंधा करता था। गर्मियों में आम, सर्दियों में नारंगी, इस तरह मौसम के मुताबिक फल बेचता था। एक बार लॉकडाउन के कारण सारा देश एकदम थम सा गया था। लॉकडाउन के बाद फिर से दुकानें खुली। अरे इस लॉकडाउन के वजह से तो सब उथल पुथल हो गया। मैं ये सोचकर कि दुकान खोलकर बढ़िया सेटल हो जाऊंगा, बैंक गया था और जब लोन सैंक्शन होने वाला था तभी एक कमबख्त लॉकडाउन आ गया। धत फिर से बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। जब तक वो लोन ना मिले कोई और धंधा करना पड़ेगा। ये बीमारी जल्दी छूटने नहीं वाली, इसी पर कोई ना कोई धंधा करना होगा। इस तरह वो एक साइकिल पर सैनिटाइजर और मास्क बेचने लगा। अरे मास्क ले लो, मास्क, बढ़िया सुंदर सुंदर मास्क, अलग अलग डिजाइन वाले मास्क, लीजिए भाई साहब लीजिए, कहकर बेचने लगा। एक दिन 4 लोग बैंक में आए और बैंक की जांच करने लगे। फिर बाहर आकर, अरे यार, हमें चोरी करने के लिए यही सबसे बढ़िया बैंक है। यहाँ सीसीटीवी भी काम नहीं करते, हमें जल्दी प्लान बनाना पड़ेगा। अरे हेमंत, तुम वैसे ही भुलक्कड़ हो, तुम्हारे वैसे हम पकड़े ना जाएं। वो जा रहे थे कि नायक बैंक पहुंचा। अंदर मैनेजर से मिलकर, मैडम इससे पहले वाले मैनेजर ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया था मैडम। उनके दस्तखत करने से पहले ये लॉकडाउन घोषित हुआ। कृपा करके वो फाइल बाहर निकालिए और दस्तखत कर दीजिए मैडम। ए, तुम कौन हो? इससे पहले मैनेजर कौन था मैं नहीं जानती, उसने क्या काम किया है मैं नहीं जानती। अब मैं मैनेजर हूँ, तुम फिर से अर्जी दो, सोचूंगी। ऐसा ना कहिए मैडम, अब फिर से एप्लीकेशन किस लिए मैडम? आपके पास पहले ही है ना मैडम, प्लीज लोन दिला दीजिए ना मैडम। अरे कह रही हूँ, समझ में नहीं आता? तुम फिल्में नहीं देखते? यहाँ काम कराना हो तो उसका एक तरीका है। मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे एप्लीकेशन को रोक रखा है। तुम्हें 50 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 10 लाख चाहिए। मेरे साथ साथ इस ब्रांच के स्टाफ को भी तो बांटना है ना। बात समझ में आई? जाओ, जाकर उस काम पर लग जाओ। ये तो ज्यादती है मैडम, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अगर इतने पैसे होते तो मैं ही कोई ना कोई धंधा शुरू कर देता। क्यों भाई, तुम हिंदी नहीं समझते हो क्या? तुम्हें किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा। खामखा मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। कहकर उसे धक्का दिया। तब नायक दुखी होकर बैंक से बाहर आ गया। ये तो ज्यादती है, लोन मांगा तो रिश्वत मांगते हैं। जो बेकार चोर हैं उन्हें तो करोड़ों रुपए दे देते हैं और वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें तो कोई कुछ कहता नहीं। अब कोई फायदा नहीं, मैनेजर को सबक सिखाना ही होगा। उसे किडनैप करूंगा और उसी से 10 लाख रुपए मांगूंगा। ऐसा सोचा। एक दिन वो साइकिल पर बैंक के पास आया। कुछ मास्क लेकर उनमें क्लोरोफॉर्म छिड़का। जाकर हालात को देखना होगा। फिर मैनेजर और कुछ स्टाफ मेंबर्स को ये मास्क मुफ्त में देना होगा। इन्हें पहनते ही सब बेहोश हो जाएंगे। तब उस मैनेजर को किडनैप करूंगा। यूं सोचकर वो बैंक के अंदर गया और जांचने लगा। तभी वो चोर कार में बैंक के पास आए। ओ शिट, मैं मास्क लाना तो भूल ही गया, अब क्या करें? अरे कमीने, तू तो भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही रहा। अरे बिना मास्क के हमने चोरी की तो पकड़े जाएंगे, पता है? अरे डोंट वरी बॉस, मास्क ही तो चाहिए ना। वो देखो वहां पर हैं, उनसे काम चल जाएगा, कहकर साइकिल के पास आकर वो क्लोरोफॉर्म वाले मास्क उठा लिया। ये सब नायक ने खिड़की से देखा और परेशान हो गया। वो मास्क पहनकर सब चोर बैंक के अंदर आए। बंदूक दिखाकर डराने लगे। सब मेरी बात गौर से सुनिए, इन्हें कोई हरकत की तो भून के रख डालेंगे। ए मैनेजर, चलो लॉकर ओपन करो। अरे ये क्या, सिर घूम रहा है? अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे सिर चकरा रहा है, कहकर झूलने लगा। हाँ बॉस, मेरा भी सर घूम रहा है बॉस। आए रे, मेरा सर घूम रहा है, कहकर सब चोर बेहोश होकर गिर गए। में मौजूद लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और वो देखते रह गए। तभी पुलिस वहां पहुंची। एसआई ने एक मास्क उठाया, उसको सूंघकर, इनके मास्क में क्लोरोफॉर्म की बू आ रही है, क्या हुआ होगा?
एसआई साहब, उन्होंने जो मास्क पहना है वो मेरा है। इस मैनेजर के जुल्म को ना सह पाते हुए मैं इसे किडनैप करना चाहता था, पर इतने में उन चोरों ने ये मास्क पहना और अंदर आए। चाहे कुछ भी हो, मैं भी गुनहगार हूँ, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए सर। नायक, जानते हो तुमने कितना बढ़िया काम किया है। हमारे बैंक में 100 करोड़ रुपए कैश था, तुमने उसे बचाया। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारा 50 लाख का लोन सैंक्शन करती हूँ। मैनेजर, क्या आप जानती हैं कि लोन के बदले में रिश्वत लेना कितना बड़ा गुनाह है? इस बार आपको माफ करके छोड़ देता हूँ। इसको आपकी लोन की जरूरत नहीं है। इन चोरों के गिरोह को पकड़ने के लिए करोड़ रुपए का इनाम है, वो नायक को ही मिलेगा। इस तरह पुलिस के दिए हुए करोड़ रुपए से नायक करोड़पति बन गया। उन पैसों से धंधा करते हुए नायक खुशी खुशी जीने लगा।